प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर। इस पर दो हमने मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। फर्स्ट में हमने दो पॉइंट्स लिए थे, एक लोअर पोटेंशियल एक हायर पोटेंशियल, जिसमें दो फील्ड्स थे पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था उसमें हमने एक पॉजिटिव फील्ड कंसिडर किया था और दूसरा जो पॉइंट था वो था पॉइंट एट इंफिनिटी। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें हम पोटेंशियल को भी यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कि अगर किसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल गिवन हो तो उससे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब देखें स्टेटमेंट को, देखें द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट्स। ये पोटेंशियल गिवन है आपको, कोई फील्ड है आप यहाँ पर कंसिडर कर ले, यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। ये आप फील्ड कंसिडर कर लें, एक चार्ज है ये और ये क्रिएट करता है फील्ड, यानी ये पॉजिटिव चार्ज आप फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें, ये इसका फील्ड है। और अगर मैं फील्ड लाइंस को यहाँ पर ड्रा कर लूँ सो पैटर्न इस तरह होगा, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है फील्ड लाइंस की वो अवे होती है फ्रॉम चार्ज। सो और जो हमने इसकी जो बाउंड्री ड्रा की है इसका मतलब ये है कि इसकी जो लिमिट है वो यहाँ तक है, यानी इसके बाहर इसकी फील्ड जो है वो जीरो बन जाती है। इसके अंदर हमें एक पॉइंट गिवन है इस फील्ड के अंदर जिस पर पोटेंशियल 100 वोल्ट्स है, यानी ये आप कंसिडर कर लीजिए ये एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल। इस पॉइंट के ऊपर, या इसको आप पॉइंट ए का नाम दे दें, पॉइंट ए, इसके ऊपर पोटेंशियल गिवन है जो कि 100 वोल्ट्स है किसी फील्ड के अंदर। इफ अ चार्ज ऑफ 750 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर हमने एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज वो आप ले ली, लेट्स सपोज क्यू हमने रखा हुआ है, और इसका जो अमाउंट है जो मैग्नीट्यूड है वो हमें गिवन है, वो है 750 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम क्या हमने कैलकुलेट करना है, व्हाट वुड बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एक एनालॉगस एग्जांपल ले लें, फर्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड कंसिडर कर लें। ये सपोज मैं अर्थ का सरफेस ड्रा करता हूँ, अर्थ है, फ्रैक्शन मैंने ड्रा किया हुआ है, यानी पूरा जो स्फेयर है वो मैंने ड्रा नहीं किया हुआ है। ये अर्थ सरफेस आप कंसिडर कर ले। यहाँ से देखिए जब आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं ऊपर, अब अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट्स को, यानी जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिसको हम वेट कहते हैं। तो अगर आप इसको ऊपर उठा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो क्या करेंगे, इस पर एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करेंगे। जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर वर्क डन होगा, और जितना आपने वर्क डन किया वो इतना ही वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इस सरफेस के ऊपर 0 जाउल है फॉर एग्जांपल, सो यहाँ पर इसकी लेट सपोज आपने इसके ऊपर वर्क डन किया फॉर एग्जांपल 15 जाउल, तो इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पर इसकी जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, 15 जाउल। यानी आप जीरो से एक बॉडी को जीरो पोटेंशियल से उसको किसी भी पोटेंशियल पर ले जा रहे हैं, तो जितना आपने वर्क डन किया उतनी ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, पॉइंट एट इंफिनिटी, यानी जो पहले हमने पढ़ा था कि इस फील्ड के अगर बाहर कोई पॉइंट है तो उस पर पोटेंशियल 0 होता है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट एट इंफिनिटी। सो अगर आप इसको यहाँ से, इसको आप पॉइंट बी का नाम दे दें, अगर आप इसको यहाँ से ले जा रहे हैं इस पॉइंट तक, सो वर्क डन करेंगे इसके ऊपर, चूंकि हम पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हैं अगेंस्ट द पॉजिटिव फील्ड। सो दोनों चूंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इसीलिए हम इस पर वर्क डन करेंगे, और जितना हमने वर्क डन किया उतनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो अब जब आप कंसेप्ट आपको हो जाए प्रॉब्लम का कि किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है सोल्यूशन, जो कि बहुत ईजी है अब हमारे लिए। नहीं, पहले अगर हम डेटा पर गौर कर ले तो कि वही इक्वेशंस हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। गिवन है हमें पोटेंशियल एट अ पॉइंट, और उसको हमने नाम दिया है, लेट सपोज जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल गिवन है वो है वी ए फॉर एग्जांपल, वी ए, और वो किसके इक्वल है, 100 वोल्ट्स। इसकी वैल्यू गिवन है, चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है, एक चार्ज है और वो हमने उसी पॉइंट के ऊपर रखा है जो कि है 750 माइक्रो कूलम्स। हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको यहाँ पर
ई सब्सक्रिप्ट में लिखता हूँ ताकि पता चले आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। सो अब देखिए इसी इक्वेशन को जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए पढ़ चुके हैं उसी को हम यूज करेंगे, जो कि हमारे पास इक्वल है कि दो पॉइंट्स के दरमियान अगर एक है हायर, फॉर एग्जांपल वी ए हायर है और वी बी लोअर है, सो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है यानी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये किसके इक्वल होता है कि जितना आप उस चार्ज के ऊपर वर्क डन करते हैं। सो यह आ जाएगा W बाय Q। अब अगर आप देखें चूंकि एक पॉइंट हमारे पास है पॉइंट एट इंफिनिटी, ये वाला पॉइंट बी जो है वो हमने लिया है आउटसाइड द फील्ड, तो इसीलिए इसको हम क्या लेंगे जीरो, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। सो अगर आप इसको जीरो ले ले सो हमारे पास ये जीरो बन जाएगा, सिर्फ वी ए आ जाएगा। देखिए वी ए विल बी इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। अब चूंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पोटेंशियल आ रहा है तो फिर हम इसको वी ए या वी बी नहीं लिखते, बल्कि ऐसा ही हम जो सब्सक्रिप्ट है वो हम रिमूव करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाय Q। अब जितना आप वर्क डन करेंगे क्योंकि वो स्टोर होता है एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वहां पर, तो इसीलिए इस वर्क डन की जगह हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी V इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें आप यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में E लिखे कि इसका पता चले आपको कि यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय Q। अब देखिए हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन गया इसका, वोल्टेज हमारे पास एक पोटेंशियल गिवन है खास पॉइंट के ऊपर V, Q की वैल्यू हमें गिवन है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जस्ट इनमें आप वैल्यूज इंसर्ट कर लें। देखिए अगर फर्स्ट में इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, बोथ साइड्स अब Q से मल्टीप्लाई कर लें, सो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि इक्वल है Q V के, Q V यानी Q टाइम्स पोटेंशियल एट अ पॉइंट जो कि इक्वल है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के। सो इनमें आप अब वैल्यूज पुट कर लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q हमें गिवन है चार्ज की वैल्यू जो कि है 750 माइक्रो कूलम्स, और माइक्रो हम जानते हैं कि वो इक्वल होता है 10⁻⁻⁶ के, 10⁻⁻⁶ कूलम्स यह आ जाएगा इनटू पोटेंशियल एट अ पॉइंट, और पोटेंशियल एट अ पॉइंट हमें वो भी गिवन है 100 वोल्ट्स हैं। जस्ट आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें। अब चूंकि कंसेप्ट हमने बिल्डअप किया कि किस तरह प्रॉब्लम्स को आप किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल या वर्क डन उसको किस तरह आप इंटर रिलेट करेंगे वो हमने पढ़ा। तो अब जस्ट इनकी जो वैल्यूज है वो हमने सिंप्लीफाई करनी है विद सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सो अगर आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आप 10 पावर को जोड़ लें, इन होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, सो यह जाएगा 7510 ये है और 2 ये है, सो ये 3 जीरोज इसके साथ आ जाएंगे और 10 पावर इसके साथ ऐसे ही आप लिख लें 10⁻⁻⁶, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी है और ये एक्चुअली वर्क डन जितना हम कर लेंगे उतनी स्टोर होती, तो इसको हम जाउल्स में मेजर करते हैं। और अगर आपने इस पावर को रिमूव करना है, नेगेटिव पावर को आपने रिमूव करना है, सो पॉइंट को आप यहाँ से डिस्प्लेस कर लें। पॉइंट यहाँ पर है तो अगर आप इसको देखें लेफ्ट साइड की तरफ जाए 6 टाइम्स 6 डिजिट्स आप लेफ्ट की तरफ क्रॉस कर ले, सो ये पावर इसके साथ 6 ऐड हो जाएगा तो पावर जो है वहां पर एलिमिनेट हो जाएगा। सो हम देखें 1 यहाँ पर डिस्प्लेस किया अपने 1 डिजिट, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6, यानी अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, तो जब यहाँ पर ना हो डिजिट फिर हम 0 पुट करते हैं। तो अब देखिए पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये बन जाएगा 0.075, और चूंकि 6 डिजिट्स हमने क्रॉस किए तो ये पावर एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगी 0.075 जॉल्स। ये उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल गिवन है 100 वोल्ट्स और चार्ज भी गिवन है, तो अगर वहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसकी फाइंड कर लें सो वो इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी जितना आप वर्क डन कर लेंगे एक्चुअली किसी इन्फिनिटी पॉइंट से, यानी बाहर से आप जा रहे हैं, फील्ड से बाहर से आप जा रहे हैं फील्ड के अंदर, तो जितना आपने वर्क डन किया उतनी उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर स्टोर हो जाएगी।